नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं एंट्रोपी के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने अभी तक दो वीडियोस डिस्कस किया है एंट्रोपी के रिगार्डिंग, है ना। चूंकि हम लोग एंट्रोपी को डिस्कस कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स में एक यूनिट है एंट्रोपी, ओके, दैट्स वाई। तो एंट्रोपी में दो वीडियोस डिस्कस किए। सबसे पहला जो वीडियो हम लोग देखे थे वो एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी देखे थे कि एंट्रोपी जो है ये एक एक्सटेंसिव पैरामीटर है, कैसे वो चीज़ हम लोग वहाँ पर प्रूफ किए, समझे, ठीक है। दूसरे वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए, है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों वीडियोज़ को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, डेफिनेटली आपके लिए जो वीडियोस हैं वो हेल्पफुल होगा। और इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको बहुत जल्द हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो ये लिखे हैं कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। क्या लिखे हैं? एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। देखिए एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन है। देखिए फंक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है पाथ फंक्शन, है ना, और एक होता है स्टेट फंक्शन। देखिए पाथ फंक्शन का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुआ और उस प्रोसेस में जो हमारा सिस्टम है वो स्टेट 1 से स्टेट 2 पर चला गया, ओके। तो कोई वैसा पैरामीटर, ओके, जो डिपेंड करता हो कि भैया यहाँ पर जो चेंज हुआ है स्टेट में वो किस मैनर में हुआ है, कैसे हुआ है ना। अगर कोई पैरामीटर इस पर डिपेंड करता है तो उसको कहते हैं पाथ फंक्शन, ओके। लेकिन अगर कोई पैरामीटर केवल और केवल डिपेंड कर रहा है कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या था या इनिशियल स्टेट क्या था, ओके, और फाइनल स्टेट क्या था, ओके, अगर कोई उस पर डिपेंड करता है तो उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन, ओके। सो एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन है। मतलब ये है कि एंट्रोपी जो है केवल और केवल, है ना, इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, है ना, किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अर्थात एक एक्सटेंसिव पैरामीटर है। अब एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है भैया? देखिए हम लोगों ने, जैसे कि आप लोग को स्टार्टिंग में ही कहें कि हम लोग जो है इसको कर चुके हैं कि भैया एंट्रोपी जो है एक एक्सटेंसिव पैरामीटर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे इसको प्रूव किए थे, फिर भी हम लोग यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई स्लैब है, ओके। इस स्लैब का जो इंटायर स्लैब का जो एरिया है वो ए है, और ये स्लैब जो है दो हिस्से में डिवाइडेड है। एक हिस्से का एरिया A1 है और एक हिस्से का एरिया A2 है। तो इस पूरे स्लैब का जो एरिया होगा ना, ये दो, है ना, जो सब स्लैब्स है उन दोनों के एरिया के सम से इक्वल होगा। मतलब A जो है ये A1 प्लस A2 से इक्वल होगा, ठीक है ना। तो एरिया क्या हो गया? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। इसी प्रकार से सेम तरीका जो है एंट्रोपी भी शो करता है। इसलिए जो एंट्रोपी है ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं प्यारे व्यूअर्स? वैल्यू ऑफ डेल एस, ओके। डेल एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, ओके। वैल्यू ऑफ डेल एस इज 0 फॉर अ साइक्लिक और रिवर्सेबल प्रोसेस। देखिए कह ये रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जो चेंज इन एंट्रोपी है, ओके, CHANG, चेंज ऑफ एंट्रोपी, ओके, ये जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है, ओके, ये है ना, मतलब जो डेल एस है ये 0 से इक्वल होता है किसके लिए भैया? फॉर साइक्लिक प्रोसेस या फिर रिवर्सेबल प्रोसेस। जैसे कि कार्नोट साइकिल, एग्जांपल में हम लोग कार्नोट साइकिल ले सकते हैं, ओके। ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो रिवर्सेबल प्रोसेस है तो इस केस में क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी 0 से इक्वल होगा, ओके। समझ रहे ना? अगर कहीं पर भी साइक्लिक या रिवर्सेबल प्रोसेस हो रहा है तो उस स्थिति में जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी है डेल एस, इसका वैल्यू 0 से इक्वल होगा। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स अनअल्टर्ड इन ए रिवर्सेबल प्रोसेस बट इंक्रीजेस इन एन इरिवर्सेबल प्रोसेस। देखिए हम लोग तीसरा पॉइंट में क्या देखें कि जो चेंज इन एंट्रोपी होता है फॉर अ साइक्लिक और रिवर्सेबल प्रोसेस वो 0 से इक्वल होता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स का मतलब क्या? देखिए अगर कहीं पर भी आपको यूनिवर्स दिखे, है ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक्स में, तो यूनिवर्स को आप ऐसे लिख सकते हो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स आप कह सकते हो यूनिवर्स को, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस अर्थात जो रिवर्सेबल प्रोसेस है मेरे प्यारे व्यूअर्स, उस केस में क्या होता है कि चेंज इन एंट्रोपी 0 से इक्वल होता है। इसलिए जो यूनिवर्स है उसका टोटल एंट्रोपी अनअल्टर्ड रहता है रिवर्सेबल और साइक्लिक प्रोसेस में। लेकिन जब भी इरिवर्सेबल प्रोसेस की बात आती है उस स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स? जो चेंज इन एंट्रोपी है, ओके, वो बढ़ता है,
है ना, मतलब है कि जो चेंज इन एंट्रोपी है डेल एस वो 0 से ग्रेटर होता है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो एंट्रोपी है ना वो इंक्रीज करता है। इसलिए है ना यहाँ पर हम लोग ये चीज़ लिखे हैं कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स अनअल्टर्ड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस बट इंक्रीजेस इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। देखिए हमें इस प्रकार का इक्वेशन देखने को मिलता है, डेल एस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो इन इक्वालिटी का सिंबल है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है ना, और इक्वालिटी का सिंबल जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। क्या है ये रहा है ये इक्वेशन कि डेल एस अगर ग्रेटर हुआ 0 से तो प्रोसेस रिवर्सिबल, माफ कीजिएगा इरिवर्सिबल है, अगर डेल एस 0 से इक्वल हुआ तो प्रोसेस रिवर्सिबल है। कहने का अर्थ ये है चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है ना, डेल एस का मतलब, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट, आशा आप ये ग्रैब कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखे हैं, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके, एंड अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको पता है कोई भी जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ही कार्य करता है ना, अपने मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में आने के लिए कार्य करता है, आपको पता है। तो कोई एक सिस्टम है, ओके, उस सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो अब इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लिया है, ठीक है। तो जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लेता है, ओके, तो उसका जो वैल्यू होता है ना वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट एंड अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। ओके, सिक्स्थ पॉइंट क्या लिखे हैं कि द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके, यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जो हमारा जो भी सिस्टम है, ठीक है ना, उसका जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की मदद से ही सिस्टम के स्टेट को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि उसका किस प्रकार का अभी स्टेट है। ओके, तो जो वैल्यू है एंट्रोपी का वो उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है उन पर डिपेंड करता है। सेवंथ पॉइंट क्या लिखे हैं, देखिए स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है एंट्रोपी को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू, जहाँ पर S एंट्रोपी है, के माफ कीजिएगा के जो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और W क्या है आपका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। इसे हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है ना एंट्रोपी का, वो एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर आठवां और आखिरी पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं वो ये लिखे हैं कि एंट्रोपी इंक्रीजेस एज डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेस। देखिए जैसा कि हमें पता है कि एंट्रोपी क्या है ना, मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम है। इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखे हैं कि अगर किसी सिस्टम में डिसऑर्डर इंक्रीज करेगा या रैंडमनेस इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी भी सिस्टम का इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ओके, सो ये 8 पॉइंट्स है ना रिगार्डिंग एंट्रोपी। आशा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिशियल हो सके। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।